देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। इस मेले की क्या विशेषता है? इंदौर से आए हैं हम, और मेले की विशेषता यहाँ भैरू महाराज का प्राचीन मंदिर है और 100 साल से आ रहा है हम। पुराना मंदिर डूब क्षेत्र में डूब गया अंदर। बहुत बड़ा मंदिर था वो, इतना बड़ा मंदिर था कि ये आलीशान भव्य मंदिर था वो। क्या वो डूब चुका है, इसके बाद नई स्थापना करी है। इसमें ये राम सिंह जी की जो यहाँ मूर्ति लगी हुई है, क्या ये इनके पिताजी थे मंदिर के वो पूरे, तो ये पुजारी थे और 4 या 5 भाई जो है ये है ना संभालते हैं इसको। ये भी देखा गया है कि यहाँ जो होते हाँ, यहाँ पे ना मतलब ऐसा रहता है कि उसके बच्चे हाँ, या तो आप बोलो बच्चे नहीं होते हैं किसी को, तो यहाँ पे आप मान करके जाओ, साठिया बनाते हैं उल्टा, और जब हो जाए तो सीधा साठिया बनाते हैं। और उसके बाद में ना यहाँ पे घर से आप निकलते हो तो पहले है ना मतलब फूलेरा बोलते हैं उसको, फूलारा पूछ के और निकलना पड़ता है विधिवत पूजा करके। क्या और आदुगति के लिए वाले भी आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए क्या है कि उनको लेके आना पड़ता है कि चलो हम शंकुधार भैरू महाराज पे चले, हम भी आप भी चलो, तो वो भी यहाँ आते हैं। जो भी हो जैसा भी हो उनका, वो फिर यहाँ आके पानी में नहाते। पानी का प्रभाव है, पानी के नहाने के बाद में वो तुरंत प्रकट हो जाता है। देखा गया है कि प्रशासन की तरफ से जैसे नल वगैरह कोई भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं देखी गई। पहले मेला भरा था पूरा कंप्लीट होता था, पर ये बात 20 साल पुरानी हो गई। 20 साल के बाद में ये राम सिंह जी एक्सपार्ट हो गए, इसके बाद प्रशासन की तरफ से व्यवस्था ख़त्म हो गई यहाँ पे। और 2 साल में 2 मेले भराते थे, क्या एक वैशाख की पूर्णिमा और एक कार्तिक की पूर्णिमा। यहाँ 11 से चालू होता है तो पूर्णिमा तक पूरा रहता है। ईश्वर लाल दगदी। क्या जानकारी है यहाँ पर, कैसे मेला लगता है? ये शंकुधार क्षेत्र था पूर्व में, जो कि गांधी सागर के बैक वाटर एरिया में पुराना स्थान डूब गया था। उसके बाद में फिर यहाँ भैरू जी महाराज शंकुधार से लाके नया स्थान कायम किया गया है। भैरू जी की मूर्ति बिठाई गई है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने शंकासुर नाम के राक्षस को मारा था, इसलिए शंकुधार क्षेत्र इसका नाम हुआ। हाँ, उसका नाम शंकुधार क्षेत्र हुआ। और फिर उसके बाद में यहाँ पे पांडु महाराज ने पांचों पांडवों ने मिलने के उनके पिता श्री पांडु के क्रियाक्रम किए थे, इसलिए ये क्रियाक्रम के हिसाब से भी विख्यात है शंकुधार क्षेत्र। और यहाँ पे अधोगति आत्माओं का मोक्ष होता है। जैसे किसी अधोगति आत्माएं कुएं में गिर जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कत्ल हो जाता है, किसी का मार झगड़ में मर जाते हैं, वो आत्माओं का, प्रेत आत्माओं का यहाँ पे पूरी प्रकार से शंकुधार में आने के बाद में छुटकारा मिल जाता है। और यहाँ आने के बाद में वो प्रेत आत्मा को जो परिवार छोड़ने आते हैं, वो करीब 3-4 साल तक लगातार आते हैं और उनको उनके घर परिवार में अच्छा आनंद मिलता है। शासन की यहाँ किसी प्रकार की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, जबकि यहाँ 2 अवैध अतिक्रमण के ये बना रखे हैं, गड्ढियाँ बना रखे हैं, जिनमें उनको भरवाना चाहिए। शासकीय ज़मीन पे लोगों ने आसपास अतिक्रमण कर रखा है, उसको नहीं छोड़ा है। जबकि गांधी सागर की डूब प्रभावित ज़मीन का मुआवजा प्राप्त किसानों को वो भी लोग बोके रखते हैं। यहाँ पे 1 लाख से 1.5 लाख लोग 5 दिन में आ जाते हैं, तो फिर इनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। ना कोई यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से घाट बने हुए हैं, ना कोई नहाने के स्थान है। और जबकि ये कृष्ण भगवान के हिसाब से शंकुधार क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो फिर कृष्ण भगवान की विराट रूप की मूर्ति बनना चाहिए। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, न मेला की कोई व्यवस्था है, न गवर्नमेंट का ध्यान है, न यहाँ के पंचायत का ध्यान है, यहाँ के स्थानीय नेताओं का भी कोई ध्यान नहीं है। यहाँ का जो मेंटेनेंस मेले का जो खर्च करता है वो किस प्रकार होता है? नहीं, वो मेले का मेंटेनेंस खर्च तो इस प्रकार से रहता है कि ये जो यहाँ के कुछ
यात्रियों की सुविधा के लिए प्लाट लगाते हैं, जिससे खाने पीने की, नाश्ता की होटलें हैं, कुछ सामान विक्रेता की दुकानें को उनको प्लाट वगैरह वितरण कर लेते हैं, उससे आमदनी आ जाती है। और उसी प्रकार का थोड़ा बहुत लाइट वगैरह की व्यवस्था कर देते हैं। ये भी देखा है कि यहाँ की तो खर्च की व्यवस्था दान पात्र से की जाती है। हाँ, यहाँ की जो खर्च व्यवस्था दान पात्र से भी की जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा ओकाल लाल पाटीदार है। मैं पास के ग्राम पंचायत चचादा पठारी का रहने वाला हूँ और इस शंकुदार क्षेत्र का ही निवासी हूँ। मैं